हेमंत सोरेन जी तो चले गए जेल में, अब किसी और भी देश में मुख्यमंत्री के ग्रह नक्षत्र खराब हैं जिनके साथ ऐसा ये कुछ मैं हो नहीं सकता बता सकता हूं जी। ये हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम सारी एजेंसीज को कानून के अनुसार काम करने के लिए, ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, ये उनका मैंडेट है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को 5 ईडी के नोटिस आ चुके हैं और वो 5 नोटिस पे नहीं गए हैं। अब शक हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है कहीं, और बोल भी रही है आम आदमी पार्टी कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? नहीं, देखिए ना क्या होता है कि कर्म तो उन्होंने किए हैं, इसलिए उनको ही मालूम है कि अगला नंबर किसका होगा, वो हम तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप ईडी के नोटिस को लेम एक्सक्यूजेस पर आप नहीं जा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कहीं ना कहीं आपके दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। तो वो जो दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है वो आपको तकलीफ दे रहा है, और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा। उसमें हम कहा हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल और हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कानून अपने तरीके से काम करता है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। जी, अब मैं, क्योंकि 400 पार की एनडीए की बात हो रही है, 370 की बीजेपी की बात हो रही है, तो साउथ से शुरू करते हैं। साउथ में मेरे पास जो आंकड़ा है, 2014 में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी टोटल 132 सीटों में से, और 2019 में 29 सीटें मिली थी। तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मैंडेट वहां बढ़ेगा, यानी आपकी सीटें वहां बढ़ेगी? कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका शासन था, वो राज्य आप हार गए हैं, तो क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि साउथ में 132 सीटें हैं और वहां पर रीजनल और कांग्रेस का एक कमांड है। देखिए, पहले मैं भ्रम को दूर करना चाहता हूं जी। एक तो आप लोग कई बार कह देते हो साउथ कांग्रेस का और नॉर्थ बीजेपी का, हिंदी भाषी बीजेपी के। साउथ में बीजेपी के 28 लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के 27 हैं। जी। बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर 8 हैं, उनके 7 हैं। इसलिए हम कांग्रेस से ज्यादा साउथ में है, ये पहली बात हमको समझनी चाहिए। आंकड़ों से बता रहा हूं। डोंट डेवलप दिस परसेप्शन दैट वी आर नॉट इन साउथ। वी आर वेरी मच इन साउथ एंड मोर देन द कांग्रेस वी आर इन साउथ। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कहा कि यह कर्नाटक में ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग खेलते हैं, मैच होता है, 2 गोल उधर से होते हैं, 4 गोल इधर से होते हैं, एक आधा पास मिस हो जाता है तो उसमें से निकल जाता है। अब हिमाचल में क्या हुआ? काट की हांडी चढ़ाई, आज इलेक्शन करा लो हिमाचल में। आप कर्नाटक में आज इलेक्शन करा लो। अब इनकी गारंटी इनको समझ में आ रही है। तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह कर लेना, गलत तरीके से अपने वोट को खींच लेना, ये सब चीजें चलती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं, उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। कर्नाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई। आज उनकी हालत क्या? आज इलेक्शन करा लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कर्नाटक की जनता क्या बोल रही है। और आप इलेक्शन मत भी कराइए 2024 का, कर्नाटक का वहां की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा।